हम लोग आज के वीडियो में बात कर लेते हैं बीएससी के फोर्थ सेमेस्टर का एक शार्ट नोट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आएगा तो आप ये वीडियो में जितना हम बताएंगे इतना आप पढ़कर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में आप अगर इतना लिख देंगे, अगर 60 में आएगा तो 2 नंबर का और या तो फिर 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप कर सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? यदि आप मान लें ये है ए क्लीन सरफेस एरिया ऑफ मेटल, ये है सरफेस क्लीन सरफेस ऑफ मेटल। जब यहां पर इंसिडेंट लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? ये इंसिडेंट लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, आपने h मान लिया। ये है इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रीजन हो सकता है यूवी हो सकता है या एक्सरेज हो सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रीजन का यूवी रीजन, एक्सरेज रीजन जब इस पे पड़ता है तो इट गिव्स द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होगा, यही जो फिनोमेना है इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि व्हेन, इसकी डिफिनीशन क्या होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? व्हेन एक्स रेज आर यूवी रेज fall on the clean surface of metal, it eject electrons from the metal surface, it ejects electron from the metal surface. This phenomenon is known as photoelectric effect, known as photoelectric effect, and these electrons are called photoelectrons। ये तो हो गया हमारा। तो अब इसका मतलब हमने बताया कि जब कभी मेटल के सरफेस पर आप रेडिएशन डालते हैं यूवी रीजन का या एक्स रेज का, तो वहां से इलेक्ट्रॉन, मेटल से इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन होता है इसी को आप कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो फिनोमेना, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको आप कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया। इसके बाद ये तो हो गई हमारी डिफिनीशन। आइंस्टीन ने ये कहा कि यदि यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन
यदि यहां पर जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी यदि h न्यू हो तो इसका जो मान होगा वह फाई प्लस ई। इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी आप यहां पर डालेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी फोटान की एनर्जी है। फोटान की एनर्जी का मान फाई प्लस ई। फाई क्या है? वेयर h न्यू इज एनर्जी ऑफ फोटान, एनर्जी ऑफ फोटान। फाई इज वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। E is kinetic energy, E is kinetic energy, जिसका मान हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगा। आइंस्टीन के अनुसार ये हुआ। अब ये जान लीजिए कि आखिर वेव फंक्शन क्या है। वेव फंक्शन, वेव फंक्शन फिर से देख लीजिएगा कि आइंस्टीन के अनुसार कि जो यहां पर लाइट पड़ेगी उसका जो फोटान की एनर्जी का मान होगा वो दो काम में यूज होगा। एक तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो यहां सरफेस पे अटैच है, और दूसरा इसके पास में एनर्जी होगी, और वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये जो मान है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेव फंक्शन क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron from the surface of metal। तो मेटल के सरफेस से जो एनर्जी निकालने की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, उसी को हम वेव फंक्शन कहते हैं। और यदि मान ले आप कि केवल उतनी एनर्जी, यदि हमारा फोटान हो और हम बस उतनी एनर्जी दें जितनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरत हो, तो हम उस समय ये लिख सकते हैं कि h न्यू 0 इज इक्वल टू 5। तो यहां क्या होगा? ये हो गया हमारा थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगा? हमारा थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यहां हो गया देयर इज नो एनर्जी फॉर काइनेटिक एनर्जी। यहां फोटान के पास में यदि केवल हम उतनी एनर्जी दें, उतने फोटान की एनर्जी दें जिससे केवल इलेक्ट्रॉन निकल पाए, लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी ना हो, तो उसे हम कहते हैं थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल बट ejected electron have no kinetic energy, that frequency is called threshold frequency. Some facts must be considered for explaining the photoelectric effect। कुछ बातें आप जान लें, कुछ पॉइंट्स आप जान लें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या क्या बातें होना चाहिए। देख लिया, पॉइंट टू पॉइंट बातें कर लेते हैं कि यहां पर मिनिमम यदि इसकी एनर्जी, ये जो आपने इसको डाला है, यदि इसकी एनर्जी इससे कम होगी, यानी यदि इसकी एनर्जी जो आपने फोटान डाला है यदि इसकी कम होगी, यानी मतलब ये हुआ कि यदि एच न्यू की एनर्जी कम हो, ये जो हमारा थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यदि इससे ये एनर्जी कम होगी तो नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। यानी अगर फ्रीक्वेंसी का मान थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा, पड़ने वाले फोटान की एनर्जी
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी उस समय से मेटल के सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि द इंसिडेंट लाइट मस्ट है। पहला पॉइंट क्या होगा, इसे मिटा दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि इंसिडेंट लाइट मस्ट है, इंसिडेंट लाइट मस्ट है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड frequency and less than threshold frequency photon cannot remove electron from the surface of metal। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है, यदि अगर उससे कम, अगर आपका जो फोटॉन है अगर उससे एनर्जी कम होगी तो उस कंडीशंस में मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि ये जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये मेटल्स के सरफेस पर डिपेंड करता है। तो अगला पॉइंट क्या होगा कि या जो एनर्जी का मान होगा, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान होगा, उसका मान मेटल के सरफेस पर डिपेंड करता है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी depends on the nature of surface of metal। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान होगा अलग अलग मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान अलग अलग होगा। ये मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। अगली बात कि ये फोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। वन फोटॉन रिमूव या इजेक्ट one electron from the surface of metal। मेटल के सरफेस से एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। यदि आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन यदि बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा उसकी संख्या भी बढ़ेगी। इमिटिंग, जो इलेक्ट्रॉन का जो इमिटिंग होगा उसका मान बढ़ेगा। इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि एनर्जी ऑफ इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी, यदि इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ये भी बढ़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि विथ इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे आप जो है इंटेंसिटी का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन इसको बढ़ाने से इसकी एनर्जी पर, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर यानी काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इंडिपेंडेंट रहेगा, है ना। एनर्जी
energy of ejected electron independent on intensity of light। तो चाहे जितना आप बढ़ाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लेकिन इसके इंटेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, तो यदि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे विथ इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, यदि आप इंसिडेंट लाइट के फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन या लाइट, एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मान बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अगर आप बढ़ेगा तो जो एनर्जी का मान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाएंगे तो उसका मान जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर थे। और ये जो इक्वेशंस हमें मिला, हमें ये जो थ्रेशोल्ड का मिला है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अब हम ये कह रहे हैं कि फाई जो थ्रेशोल्ड का मान है, ये यदि आपने ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान है जो केवल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लग रहा है। यदि केवल हम उतनी लाइट दें, इफ वी सप्लाई द ओनली एनर्जी फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन, इफ वी सप्लाई एनर्जी फॉर ओनली इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, केवल हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए यदि हम दे रहे हैं, उस कंडीशन में एच न्यू नॉट बराबर हो गया फाई के। तो यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया फाई बाई। और ये जो इक्वेशन हुआ हमारा, जो हमें मिला था एच न्यू बराबर, हमने लिखा था इसके पहले फाई प्लस ई, और ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम हाफ एम वी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एच न्यू माइनस फाइव। ये जो इक्वेशन है इसे हम कहते हैं कि आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये है हमारा, दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज कहां किया जाता है, देख लीजिएगा कि एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहां कहां, स्टडी ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स फिनोमेना में इसका जो यूज होता है, एस्ट्रोफिजिक्स फिनोमेना में, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर ऑफ फर्नेस डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में, कैलोरीमेट्री और फोटोमेट्री में, साउंड फिल्म टॉकीज एंड इन द टेलीविजन में, फोटो टेलीग्राफी में, यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट टू रिकॉर्ड डे लाइट में, प्रोटेक्शन के अगेंस्ट डेंजर इन वर्किंग इलेक्ट्रिकली ड्राइवन टूल्स में। तो ये तो इसका एप्लीकेशन हो गया। और ये हम लोगों ने बात कर लिया आज के वीडियो में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपका नोट्स करके आता है, तो अगर नोट्स आएगा तो इसको लिख देंगे, इतना आप मैटर दे देंगे तो आपका सफिशियंट होगा।